आदरणीय गुरुजी बातों को रखते हैं, लेकिन आज भी इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं और मंच के नीचे भी कई सारे लोग हैं जो इस राज में जब आदरणीय गुरुजी मंचों से दहाड़ते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट भी गीला हो जाता था। और आज इतने संघर्ष के बाद उम्र के एक पड़ाव में है, कई सारे लोग हैं। आज हमारे घर में भी बुजुर्गों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई है और आज पार्टी के अंदर में भी हमारे बुजुर्गों की संख्याएं बढ़ी हुई है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ इसमें नई पीढ़ियों का भी समावेश हो रहा है और इस कारवां को और लंबे सफर की तैयारी के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि हम लोग अपने पार्टी के विचारों को, अपने आंदोलनकारी साथियों के विचारों को और आगे तक ले जाएं। राज अलग करने का संघर्ष था, अब सत्ता की संघर्ष है। इस राज को संवारने सजाने का संघर्ष है। ये झारखंड पूरे देश में, विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है यहां के लोग इतने सीधे सरल स्वभाव इस राज्य के लोगों का रहा है कि आए दिन कोई ना कोई किसी रूप में इस राज्य में आता रहा और यहां के लोगों को छलता रहा, ठगता रहा और उनके हक अधिकार को मारता रहा। चाहे वो सरकार बना करके, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में, चाहे वो बिचौलियों के रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में, अलग अलग चेहरे से लोगों ने इस राज का दोहन करने का काम किया। और ये बहुत विचित्र स्थिति इस राज्य में है। जो राज पूरे देश का पेट पालता हो, उस राज के लोग भूख से मरे, ये विश्वास करने की बात नहीं थी। लेकिन हमने ऐसे हालात देखे कि लोग यहां पर भूख से मरने के लिए मजबूर हुए। किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। जब किसान आत्महत्या करना शुरू कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जीवन चलेगा कैसे। आप खाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, राज्य की जनता क्या खाएगी, देश की जनता क्या खाएगा। इसीलिए देश आजाद होने के बाद इस राज्य को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इस देश को किसान के बगैर इस देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज किसान इतने मजबूर और इतने बेहाल स्थिति में है। पूरे देश की किसान आज हतोत्साहित है। आप लोग कई सूचना तंत्रों के माध्यम से आपने दिल्ली के किसान आंदोलन को देखा, सुना, पढ़ा। ऐसा संघर्ष भारत देश के इतिहास में कभी किसी समूह ने एक साथ इतने लंबा संघर्ष एक सांस में किया हो। और उस संघर्ष में 1000 से अधिक
किसानों की जान चली गई, लेकिन वो संघर्ष से पीछे हटे नहीं। अंतोगत्वा संघर्ष इतना मजबूत होता गया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ये गरीबों की ताकत है, ये किसानों की ताकत। हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ता है? पूंजीपति व्यापारी नहीं लड़ते। हक अधिकार की लड़ाई गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोग लड़ते हैं। देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, लेकिन आज के दिन में भी जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव खत्म नहीं हो पाया। 75 साल से अधिक हो चुका है ये देश आजाद हुए। 2, 4, 5 साल में हम लोग 100 साल पार कर जाएंगे। फिर भी आज के दिन में भी गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर आज भी ये शोषण बदस्तूर चल रहा है। आज के दिन में भी कई सूचना तंत्रों से आप लोग कई घटनाओं को सुनते होंगे कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये हम ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग घुसे पड़े हैं जिनके माध्यम से ये सामंती विचार के लोग अपने षड्यंत्र को फैलाने में कामयाब होते हैं। राज हम लोगों ने ले लिया, अब राज को संवारना है, सजाना है। और इसके लिए जब तक राज के अंदर शांत स्वभाव और सौहार्द का वातावरण नहीं होगा, कोई विकास संभव नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमें इस राज्य के अंदर जो हमारा सामाजिक ताना बाना सदियों से चला आ रहा था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, हर वर्ग का लोग एक गांव में रहता था और मिलजुल करके रहता था, एक दूसरे का खेत जोतता था, एक दूसरे के मदद में खड़ा होता था। वही एकता कायम करना होगा। और आज हम लोग सरकार चला रहे हैं और इस बात के लिए आप लोगों को भी ये संकल्प लेने की जरूरत है, कोई भी सामाजिक उन्माद या कोई गलत भेदभाव करने का षड्यंत्र रचेगा, उसको भी सबक सिखाने का काम करना होगा। सिपाही, पुलिस से कितना काम होगा जब तक समाज और राज्य के लोग जागरूक ना रहे। इसीलिए क्योंकि हम लोग इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाओं को तैयार करते हैं। हम ये कार्य योजना में नहीं